नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुए एक बहुत बड़े डेवलपमेंट की, और वो है भारत की नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इस डेवलपमेंट की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात है इसकी रेंज। इतनी ज्यादा कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन देखिए, असली कहानी सिर्फ दूरी की नहीं है। असल में ये एक ऐसे नए डिजाइन की कहानी है जिससे दुनिया के सबसे तगड़े, सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा देने के लिए बनाया गया है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और इसके एक एक पहलू को समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 मिसाइल के एक अपग्रेडेड वर्जन की। खबरों की माने तो ये अपने पुराने वर्जन से वजन में हल्का है, लेकिन कहीं ज्यादा घातक, और टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। देखिए, जो ओरिजिनल अग्नि-वी थी वो पहले से ही एक बहुत जबरदस्त मिसाइल मानी जाती थी, लेकिन ये जो नया अपग्रेड है ना, ये इसकी रेंज और इसकी काबिलियत को एक बिल्कुल ही अलग, एक नए ही लेवल पर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अपग्रेड की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें पहले उस चुनौती को देखना होगा, उस दीवार को देखना होगा जिसे भेदने के लिए इसे बनाया गया है। और वो दीवार है दुनिया के सबसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये सिस्टम्स जो हैं, ये एक तरह का मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। इनका सीधा सा काम है कि आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचने से बहुत बहुत पहले ही ट्रैक करो और हवा में ही उसे खत्म कर दो। तो फिर सवाल वही है कि कोई मिसाइल इतने मजबूत, इतने मल्टी लेयर्ड डिफेंस को आखिर पार कैसे कर सकती है? इसका जवाब छिपा है इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर, कुछ खास सीक्रेट्स में। तो पहला सीक्रेट है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मिसाइल के उड़ने के पूरे नियम ही बदल देती है। इसे कहा जाता है मार्व। अब एक नॉर्मल मिसाइल के मुकाबले मार्व जो है वो हवा में अपना रास्ता खुद बदल सकता है, और यही चीज इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन बना देती है। यह फर्क बिल्कुल साफ है। एक ट्रेडिशनल मिसाइल समझ लीजिए एक फेंके हुए पत्थर की तरह एक फिक्स्ड रास्ते पर चलती है, जिसका अंदाजा लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन एक MARV वॉरहेड वो हवा में चकमा दे सकता है, दाएं बाएं मुड़ सकता है, जिससे उसे पकड़ना यानी इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर, और वो है मिसाइल को लगभग गायब कर देना। यहाँ मेन मकसद है वॉरहेड को रडार की नजरों से छिपाना, और अगर रडार उसे देख भी ले तो उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना। इसका गोल है मिसाइल के रडार क्रॉस सेक्शन को कम से कम करना। मतलब आसान भाषा में कहें तो दुश्मन के रडार पे ये मिसाइल एक बड़े हवाई जहाज की तरह नहीं, बल्कि एक छोटी सी चिड़िया जितनी दिखे, या हो सकता है वो भी ना दिखे, और नतीजा ये पकड़ में ही नहीं आएगी। और ये किया कैसे जाता है? ये मुमकिन होता है खास तरह की मटेरियल्स और कोटिंग्स की मदद से, जो रडार की वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन्हें सोख लेते हैं। और मान लीजिए अगर दुश्मन का रडार किसी तरह मिसाइल को पकड़ भी लेता है तो उसे धोखा देने के लिए एक पूरा भ्रम का जाल बिछाया जाता है। मिसाइल अपने जैसे दिखने वाले नकली गुब्बारे यानी डिकॉय छोड़ती है, धातु के हजारों टुकड़े फैलाकर रडार पर एक बहुत बड़ा बादल बना देती है, और तो और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स से रडार को ही जैम कर देती है। और अब आता है तीसरा और आखिरी सीक्रेट, एक ऐसा सीक्रेट जो खतरे को एक बार में कई गुना बढ़ा देता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से लाचार कर सकती है। इसे कहते हैं मार्व टेक्नोलॉजी। सीधा सा मतलब है एक मिसाइल लेकिन टारगेट अनेक। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च करके एक ही वक्त पर कई बड़े शहरों और जरूरी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जा सकता है। अब सोचिए, किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इतने सारे टारगेट्स को एक साथ रोकना लगभग नामुमकिन है। तो जब इन तीनों तकनीकों को मार्व, स्टेल्थ और मिर्व एक साथ मिला दिया जाता है, तब बनता है एक ऐसा घातक हथियार जो दुनिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को ही बदल सकता है। ये सिर्फ कोई एक नया फीचर नहीं है, बल्कि ये चकमा देने की काबिलियत, रडार से छिपने की क्षमता, धोखा देने की कला और एक साथ कई हमले करने की ताकत का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जाहिर है इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का सामने आना दुनिया भर के देशों को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ये 21वीं सदी में पावर बैलेंस और डिटरेंस यानी निवारण की परिभाषा पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी की इस दौड़ का अगला पड़ाव आखिर क्या होगा?